मॉर्निंग डाइजेस्ट। सेंथिल बालाजी पोनमुडी ने तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बीच नियंत्रण रेखा पर झड़पें जारी हैं और भी बहुत कुछ अदालतों की कड़ी टिप्पणियों के बाद सेंथिल बालाजी पोनमुडी ने तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी और बिजली, निषेध और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने रविवार 27 अप्रैल 2025 रात को इस्तीफा दे दिया। राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री मनोज हंगराज को मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी सिफारिश की। शपथ ग्रहण 28 अप्रैल को राजभवन में होगा। भारत द्वारा पहलगाम हमले का जवाब देने की योजना के बीच नियंत्रण रेखा पर झड़पें जारी। शनिवार 26 अप्रैल 2025 को लगातार तीसरी रात नियंत्रण रेखा LOC पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रहा, जबकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ने के कारण रविवार 27 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना और वायुसेना ने अभ्यास किया। पाकिस्तान ने LOC के करीब बड़े पैमाने पर उपकरणों की तैनाती शुरू कर दी, जबकि भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की सटीक आक्रामक हड़ताल के लिए कई एंटीशिप फायरिंग की। पहलगाम आतंकी हमला। विपक्षी दल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सकते हैं। विपक्षी दल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार से संयुक्त अपील जारी करनी चाहिए। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। स्वतंत्र राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सभी राजनीतिक दलों से अपनी अपील दोहराई कि वे सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह करें। कांग्रेस आम सहमति बनाने के लिए भारत ब्लॉक में अन्य सहयोगी दलों से संपर्क कर रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, इस पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान, चीन ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने और एकतरफावाद का विरोध करने का संकल्प लिया। पाकिस्तान और चीन ने रविवार को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देने और एकतरफा और आधिपत्यवादी नीतियों का संयुक्त रूप से विरोध करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री इशाक डार और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यह सहमति बनी। बातचीत के दौरान श्री डार, जो उप प्रधानमंत्री भी हैं, ने चीनी विदेश मंत्री को मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद क्षेत्र की मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। IPL 2025 DC बनाम RCB जामडेन कृणाल की शानदार बल्लेबाजी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शीर्ष पर पहुंचाया। रविवार 27 अप्रैल 2025 से पहले कृणाल पंड्या ने इस साल के IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 9 में से सिर्फ 4 मैचों में बल्लेबाजी की थी और 28 गेंदों पर 24 रन बनाए थे। उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आकर पहले के मैचों में रन और बल्लेबाजी के मौकों की कमी की भरपाई की। 163 रनों का पीछा करते हुए ऑलराउंडर ने 47 गेंदों पर नाबाद 73 रनों की पारी खेली और मेहमान टीम को 6 विकेट से महत्वपूर्ण जीत दिलाई। इस तरह से RCB का इस साल का बेहतरीन विदेशी रिकॉर्ड 6 में से 6 जीत तक पहुंच गया है। सरकार ने साइबर अपराध केंद्र I4C को PMLA के अंतर्गत लाया। सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C को धन शोधन निवारण कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय से जानकारी साझा करने और प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया है। यह कदम धन के लेन देन का पता लगाने और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है। 25 अप्रैल की अधिसूचना में वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66 के तहत I4C को शामिल किया। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का आह्वान किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान के साथ किसी भी समझौते में उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। यरूशलेम में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, आपको उनके परमाणु ढांचे को खत्म करना होगा और इसका मतलब है कि उनके पास यूरेनियम संवर्धन की क्षमता नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सौदे में बैलिस्टिक मिसाइलों की रोकथाम भी शामिल होनी चाहिए। पुनर्विकसित चांदनी चौक की चमक तेजी से खत्म हो रही है। सभी लोग जुटे हुए हैं।
चांदनी चौक में लाल किला और फतेहपुरी मस्जिद के बीच 1.3 किलोमीटर लंबा पुनर्विकसित मार्ग अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया है। यह भीड़भाड़ वाला और अव्यवस्थित है। लाल बलुआ पत्थर की सड़क पर कूड़ा बिखरा हुआ है और फुटपाथों पर पान के दाग हैं। सितंबर 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बहुत धूमधाम से उद्घाटन किए गए इस मार्ग पर यातायात मुक्त क्षेत्र में एक चौड़ा फुटपाथ, सार्वजनिक शौचालय, वाटर एटीएम, विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप, सजावटी रोशनी, बेंच और बहुभाषी साइनेज शामिल थे। ऐतिहासिक शहर के पुनर्विकास के लिए नोडल एजेंसी शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (SRDC) ने लगभग 8,000 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण का काम किया। बिहार चुनाव, वोटों पर नजर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दलित महापंचायत में लिया हिस्सा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बिहार भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। ये सभी रविवार 27 अप्रैल 2025 को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सम्मान में बिहार रविदास विकास संघ परिवार द्वारा आयोजित दलित महापंचायत के दौरान लोगों को संबोधित करने के लिए एकत्र हुए थे। मॉर्निंग डाइजेस्ट। सेंथिल बालाजी, पोनमुडी ने तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बीच नियंत्रण रेखा पर झड़पें जारी हैं और भी बहुत कुछ। दिन की शुरुआत तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने अदालत की कड़ी टिप्पणी के बाद इस्तीफा दिया। फोटो साभार। पीटीआई अदालतों की कड़ी टिप्पणियों के बाद सेंथिल बालाजी पोनमुडी ने तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी और बिजली, निषेध और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने रविवार 27 अप्रैल 2025 रात को इस्तीफा दे दिया। राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्यपाल R.N. रवि से उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री मनोज हंगराज को मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी सिफारिश की। शपथ ग्रहण 28 अप्रैल को राजभवन में होगा। भारत द्वारा पहलगाम हमले का जवाब देने की योजना के बीच नियंत्रण रेखा पर झड़पें जारी। शनिवार 26 अप्रैल 2025 को लगातार तीसरी रात नियंत्रण रेखा LOC पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रहा, जबकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ने के कारण रविवार 27 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना और वायुसेना ने अभ्यास किया। पाकिस्तान ने LOC के करीब बड़े पैमाने पर उपकरणों की तैनाती शुरू कर दी, जबकि भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की सटीक आक्रामक हड़ताल के लिए कई एंटी शिप फायरिंग की। पहलगाम आतंकी हमला। विपक्षी दल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सकते हैं। विपक्षी दल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार से संयुक्त अपील जारी करनी चाहिए। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। स्वतंत्र राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सभी राजनीतिक दलों से अपनी अपील दोहराई कि वे सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह करें। कांग्रेस आम सहमति बनाने के लिए भारत ब्लॉक में अन्य सहयोगी दलों से संपर्क कर रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, इस पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान, चीन ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने और एकतरफावाद का विरोध करने का संकल्प लिया। पाकिस्तान और चीन ने रविवार को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देने और एकतरफा और आधिपत्यवादी नीतियों का संयुक्त रूप से विरोध करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री इशाक डार और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यह सहमति बनी। बातचीत के दौरान श्री डार, जो उप प्रधानमंत्री भी हैं, ने चीनी विदेश मंत्री को मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद क्षेत्र की मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। IPL 2025 DC बनाम RCB कृणाल की शानदार बल्लेबाजी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शीर्ष पर पहुंचाया। रविवार 27 अप्रैल 2025 से पहले कृणाल पंड्या ने इस साल के IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 9 में से सिर्फ 4 मैचों में बल्लेबाजी की थी
और 28 गेंदों पर 24 रन बनाए थे। उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आकर पहले के मैचों में रन और बल्लेबाजी के मौकों की कमी की भरपाई की। 183 रनों का पीछा करते हुए ऑलराउंडर ने 47 गेंदों पर नाबाद 73 रनों की पारी खेली और मेहमान टीम को 6 विकेट से महत्वपूर्ण जीत दिलाई। इस तरह से आरसीबी का इस साल का बेहतरीन विदेशी रिकॉर्ड 6 में से 6 जीत तक पहुंच गया है। सरकार ने साइबर अपराध केंद्र I4C को PMLA के अंतर्गत लाया। सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C को धन शोधन निवारण कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय से जानकारी साझा करने और प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया है। यह कदम धन के लेन देन का पता लगाने और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है। 25 अप्रैल की अधिसूचना में वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66 के तहत I4C को शामिल किया। इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का आह्वान किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान के साथ किसी भी समझौते में उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। यरूशलेम में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, आपको उनके परमाणु ढांचे को खत्म करना होगा और इसका मतलब है कि उनके पास यूरेनियम संवर्धन की क्षमता नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सौदे में बैलिस्टिक मिसाइलों की रोकथाम भी शामिल होनी चाहिए। पुनर्विकसित चांदनी चौक की चमक तेजी से खत्म हो रही है। सभी लोग जुटे हुए हैं। चांदनी चौक में लाल किला और फतेहपुरी मस्जिद के बीच 1.3 किलोमीटर लंबा पुनर्विकसित मार्ग अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया है। यह भीड़भाड़ वाला और अव्यवस्थित है। लाल बलुआ पत्थर की सड़क पर कूड़ा बिखरा हुआ है और फुटपाथों पर पान के दाग हैं। सितंबर 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बहुत धूमधाम से उद्घाटन किए गए इस मार्ग पर यातायात मुक्त क्षेत्र में एक चौड़ा फुटपाथ, सार्वजनिक शौचालय, वाटर ATM, विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप, सजावटी रोशनी, बेंच और बहुभाषी साइनेज शामिल थे। ऐतिहासिक शहर के पुनर्विकास के लिए नोडल एजेंसी शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम SRDC ने लगभग 800 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण का काम किया। बिहार चुनाव, वोटों पर नजर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दलित महापंचायत में लिया हिस्सा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बिहार भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तथा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। ये सभी रविवार 27 अप्रैल 2025 को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सम्मान में बिहार रविदास विकास संघ परिवार द्वारा आयोजित दलित महापंचायत के दौरान लोगों को संबोधित करने के लिए एकत्र हुए थे। मस्जिद में व्यक्ति की हत्या के बाद मैक्रो ने कहा, फ्रांस में धार्मिक घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है। फ्रांस में नस्लवाद और नफरत के लिए कभी कोई जगह नहीं हो सकती। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने रविवार 27 अप्रैल 2025 को देश के दक्षिण में एक मस्जिद में एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर की गई क्रूर हत्या के बाद कहा, धर्म के आधार पर नस्लवाद और नफरत के लिए फ्रांस में कोई जगह नहीं हो सकती। पूजा की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। श्री मैक्रोन ने शुक्रवार की हत्या पर अपनी पहली टिप्पणी में X पर लिखा, हमारे साथी मुस्लिम नागरिकों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। तथ्यान्वेषी दल ने कहा, मुर्शिदाबाद दंगे अचानक नहीं हुए। न्यायिक जांच की मांग। 5 नागरिक अधिकार संगठनों द्वारा हिंसा पर एक तथ्य खोजी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुर्शिदाबाद में दंगे अचानक नहीं हुए थे और दोनों समुदायों, हिंदू और मुस्लिम, के घरों और दुकानों पर हमला किया गया था। टीम ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 11 अप्रैल से अब तक की सभी घटनाओं की तत्काल और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। संगठन द्वारा एक प्रेस बयान में कहा गया है, यह अशांति कानून और व्यवस्था की स्पष्ट विफलता थी। पुलिस प्रशासन अगर चाहते तो इसे रोक सकते थे। उनकी उदासीनता और निष्क्रियता ने इस हिंसा को फैलने दिया, जिससे सांप्रदायिक अशांति भड़क उठी।